कि खुदाई की वजह से कुछ शिला या ऐसे कुछ भी निकले थे जहाँ से पता चलता है कि ये बस 500 साल पुराना तो नहीं हो सकता, इसका वर्ष और भी ज्यादा है। ठीक है, तो मैंने कहा है कि जो गोविंद चंद जी का जो है कन्नौज के प्रसिद्ध शासक थे, और यहाँ अयोध्या में एक स्वर्ग द्वार करके एक स्थान है, यहाँ पर हाँ स्वर्ग द्वार स्थान है, उस स्थान पर उन्होंने एक यज्ञ किया था और उसी समय उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया था। 1114 ईस्वी का उनका एक जो है यहाँ शिलालेख प्राप्त हुआ है और वो यहाँ के म्यूजियम में है, देखा जा सकता है, अभी तक है वो। हाँ वो उपलब्ध है और उसकी प्रतिकृति जो है वो पुस्तक में है और सर्वत्र सबको मालूम भी है। तो फिर इतने साल से क्या हम लोगों को गलत इतिहास पढ़ाया गया है, क्या राय है? देखिए, भारत का दुर्भाग्य है कि भारत का जो इतिहास है ये जो है उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने भारत का इतिहास अंग्रेजों के काल में लिखा है और बाद में जो एक प्रकार से कहा जाए कि ऐसा इतिहास लिखा गया है जिसमें हिंदुत्व का प्रभाव न बढ़ने पाए, इसको सोच करके यहाँ के इतिहासकारों ने वैसा इतिहास लिखा है, लेकिन वास्तविक इतिहास में यहाँ के सही तथ्यों को जानबूझ करके छिपाया गया है। और है इसके साथ और भी एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो मतलब कि ये अगर इतिहास अगर है तो इतिहास का प्रमाण अगर है तो फिर आंदोलन भी सही है, तो इसमें तो ये आंदोलन तो फिर होना ही था, है ना? देखिए, राम का आंदोलन, एक तो मंदिर मस्जिद का ये कोई झगड़ा नहीं है, पहली बात है। ये बाबर एक आक्रमणकारी था, वो एक विदेशी था और उसने यहाँ के हमारे जो गौरव के जो प्रतीक थे भगवान राम के प्रति, पूरे उसमें देश भर में पूरे विश्व भर में उनके प्रति एक चेतना थी और इसलिए वो हमको अपमानित करने के लिए, जो विदेशी आक्रांता कोई आता है तो हमको अपमानित करने का प्रयत्न करता, इस दृष्टिकोण से वो उस स्थान को तोड़ा था। इसलिए मंदिर में जन्म भूमि का संकट है। राम का मंदिर तो बहुत सारे टूटे, लाखों मंदिर टूटे गए, उसका आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जन्म भूमि का है। राम का हमारी मान्यता है कि यहाँ पर राम का जन्म हुआ था और कम से कम 2000 वर्षों से उस दिशा पर यहाँ पर प्रयत्न हुए। विक्रमादित्य ने मंदिर बनवाया या बाद में गोविंद चंद ने बनवाया और भी कई लोगों ने मंदिर बीच बीच में बनवाए, उसके चिन्ह है। राम जन्मभूमि को लेकर ये आंदोलन हुआ था, तो लेकिन इस आंदोलन को उस टाइम में भी, मतलब कि ये आंदोलन को स्वीकृति देने में भी, रिकॉग्निशन देने में भी बहुत टाइम लग गए। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी भी थे जो इस आंदोलन को मानना ही नहीं चाहते थे, उनके नजर में ये आंदोलन का कोई महत्व था नहीं। वो ऐसे उन बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? देखिए, आंदोलन तो अभी का बात है। जिस समय 1528 ईस्वी में आक्रमण हुआ उस समय यहाँ के 2 ब्लॉक, माने जो बगल का है पूरा ब्लॉक है और मसौदा ब्लॉक है, यहाँ के जो रहने वाले राजपूत थे, शूरवंशी क्षत्रिय थे और हसवर के स्टेट के जो राजा थे रणविजय सिंह के माध्यम से, वो रणविजय सिंह ने आकर के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए संघर्ष किया, तो उसमें बलिदान हुए थे और 15 दिन तक युद्ध हुआ। उसके बाद भीटी के राजा है, उनके नेतृत्व में युद्ध हुआ। इसके बाद जो हसवर की जो रानी थी जयराज कुंवर, उनके साथ 3000 रानियों ने 20 वर्ष तक छापामार संघर्ष किया। हिंदू समाज ने समझौता नहीं किया। इसके बाद फिर यहाँ के जो वहाँ के जो राजपुरोहित थे, पांडे जी थे, उन्होंने संघर्ष किया। इसके बाद यहाँ वैष्णवानंद है, महेश्वरानंद करके सन्यासियों की परंपरा थी, उन्होंने संघर्ष किया। तो इसलिए हिंदू समाज ने समझौता कभी नहीं किया, वो निरंतर यहाँ के लिए 20 वर्षों तक अनवरत संघर्ष हुआ। इसके बाद अकबर का जब पीरियड आता है, अकबर के पीरियड में समझौता हुआ और हिंदू को पूजा करने की अनुमति प्राप्त हुई। इसलिए हिंदू समाज का संघर्ष उस काल में, अकबर के काल में थोड़ा रुका और जैसे ही औरंगजेब के आता है फिर से संघर्ष प्रारंभ हो जाता है, फिर से हम संघर्ष करते। तो 74 बार हिंदू समाज ने यहाँ पर जीतने के लिए प्रयत्न किया और बार बार उसको विजय प्राप्त हुई। ऐसा नहीं कि हर बार वही हो, कई बार उनको विजय प्राप्त हुई। यहाँ तक कि सिखों के 2 दल यहाँ पर आए थे और यहाँ से एक लगभग 30-40 किलोमीटर दूर स्थान है, रुदौली के पास है, वहाँ पर पहले छापा से युद्ध हुआ। तो सिखों के 2 दल आए और उन्होंने यहाँ पर किया और मराठों ने, माने जो सिंधिया ने जब यहाँ पर दिल्ली पर उनको मुगलों को परास्त किया था, तो वहाँ पर 1771 ईस्वी में शाह आलम ने मथुरा
अयोध्या और काशी, 3 स्थानों पर हिंदुओं को अनुमति दे दी थी और इस प्रकार से वो एक प्रकार से हिंदुओं के कब्जे में आने वाले थे। लेकिन मुगल सत्ता कमजोर हो गई और इसके बाद तब अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने इस पर फिर से अपना वर्चस्व स्थापित करके झगड़े को लगातार चलाते रखा। 1858 ईस्वी में कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और इस कानूनी प्रक्रिया को सिखों ने प्रारंभ किया है। कानूनी प्रक्रिया उस समय 1934 ईस्वी में हनुमानगढ़ी, जो यहाँ अयोध्या की एक बहुत बड़ी पीठ है, वहां से साधुओं ने मिलकर के और इस स्थान के ढांचे को गिरा दिया और इसलिए जो वर्तमान ढांचा जो प्राप्त हुआ था, इसमें आप ऊपर के हिस्से में आपको 1934 ईस्वी के आपको ईंटें प्राप्त होगी। तो हिंदू समाज ने कभी भी समझौता नहीं किया, लगातार वो संघर्ष करता रहा और संघर्ष करके जब तक उसको विजय नहीं प्राप्त हुई तब तक वो निरंतर प्रयत्न, कभी उसने तलवार चलाई, कभी उसको लगा कि जो है समझौता हो सकता है तो समझौते के लिए कूटनीति किया और कभी उसको आवश्यकता हुई तो उसने जो कानूनी प्रक्रिया थी उस कानूनी प्रक्रिया अहिंसा के द्वारा हर प्रकार के आंदोलन, और बाद में उसको आगे लगा कि नहीं विजय होगी तो सशस्त्र आंदोलन के द्वारा या संपूर्ण जनता ने मिलकर के उसको ध्वंस करके कब्जा किया। तो ये हिंदू समाज ने कभी एक बात तो तय है मिश्रा जी की, एक बात तो तय है कि ये जो आंदोलन है ये 500 साल पुराना आंदोलन है नहीं, ये एक्चुअली उससे भी ज्यादा, बहुत और भी ज्यादा पुराना ये आंदोलन चल रहा था, बहुत पुराना। 1528 ईस्वी तक के पहले तक तो यहाँ हनुमान जी का, यहाँ पर राम जी का मंदिर था ही, इसलिए 1528 के बाद से ये संघर्ष एक प्रकार से हम इसको मानते हैं कि प्रारंभ हुआ। हाँ, इसके पहले जो है हुणों ने भी एक बार कब्जा किया था और दूसरी शताब्दी में ये जो परंपराएं जिसको अखाड़े परंपरा कहते हैं, अखाड़े परंपरा का प्रारंभ भी यहाँ के आक्रमण से ही मानते हैं। यहाँ पर जो अखाड़े उत्पत्ति हुए थे तो हुणों और शकों के आक्रमण के प्रतिरोध के लिए साधुओं ने वहाँ उस समय अब तलवार उठाई थी।